नमस्कार, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। कोरोना के इस दौर में खुद को सुरक्षित रखें। सबसे पहले तो खुद के परिवार को बचाएं। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। बाहर विजिट करने से बचें जितना ज़्यादा, उसके घर पे रह के सेल्फ स्टडी करें। अच्छा मौका है सेल्फ स्टडी का। तो कल हमने पहला वीडियो डाला था फिजिकल एजुकेशन के बेसिक कंसेप्ट का। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की 3-4 डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। उसमें फिजिकल एजुकेशन को और थोड़ा हम वाइडली समझ पाएंगे। बने रहें साथ। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट पल पल की आपको यहाँ पे मिलती रहती है। हर प्रकार के, चाहे वो रोचक तथ्य हो किसी भी खेल के, हर प्रकार की डिटेल आपको मिलती रहती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, बने रहें। सबसे जो पहली एक फेमस डेफिनेशन है वो अच्छी बक ने दी है। अच्छी बक महोदय ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। उनका क्या मानना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ डेफिनेशंस को हम कवर करेंगे। मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव और गोल्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आज ही की वीडियो में कंप्लीट हो जाए वो चीज़ें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा और ये वीडियो सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पे टाइम लग सकता है, लेकिन इस बार आ रही पार वो है तो मैं क्लियर। मेरा उद्देश्य है कि जब दिसंबर का नेट एग्ज़ाम हमारा हो तो उस दौरान बच्चों के लिए वीडियोज हेल्पफुल हो सके। हालांकि अब जो जून में होना था एचटेट, वो हो सकता है जुलाई में हो, लेकिन वहाँ पे हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएँ क्योंकि सीरीज बहुत लंबी चलेगी। तो बने रहें साथ, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। खुद की सेल्फ स्टडी भी करें, डिपेंड ना हो चैनल के ऊपर। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें समझने की होती है, चैनल से भी समझ सकते हो। उसके बाद सेल्फ स्टडी से वो चीज़ें बहुत अच्छी रिपीट होती हैं, तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो अच्छी बक ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा अच्छी बक की डेफिनेशन, उसको मैं पढ़ देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज कंसिडर्ड विद ग्रोथ। इनका क्या मानना कि फिजिकल एजुकेशन जो है एक जनरल एजुकेशन का पार्ट है, जो किसके साथ कंसिडर्ड करता है? ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटी। देखो, हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो मसल्स की एक्टिविटी के साथ जुड़ा, आप सभी को पता है। तो इनका क्या मानना है कि फिजिकल एजुकेशन जो है एक जनरल एजुकेशन का पार्ट है, जो कंसीडर्ड करता है ग्रोथ के साथ, आपकी डेवलपमेंट के साथ, एजुकेशन के साथ। किस मीडियम में? बिग मसल एक्टिविटी। बिग मसल कौन सी होगी? हमारी लेग्स की, हैंड्स की, जो भी मसल्स हैं जिससे हम लोकोमोटर एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी। लोकोमोटर एक्टिविटी का अलग से टॉपिक आएगा, उसमें हम कवर करेंगे लोकोमोटर एक्टिविटी। बहुत इंटरेस्टिंग है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, बने रहें साथ में। इट इज द एजुकेशन ऑफ होल चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये एक प्रकार की एजुकेशन है, पूरी तरह से बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा उसको एजुकेट करने की। फिजिकल एक्टिविटी आर द टूल्स। फिजिकल एक्टिविटी एक प्रकार की टूल है उसको शिक्षित करने की, उसकी ग्रोथ करने की, उसको डेवलप करने की। They are so selected and educated as the influence every child life physically, mentally, emotionally, morally। और ये जो फिजिकल एक्टिविटी हर चाइल्ड की जो है उनको प्रभावित करती हैं, उसकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मोरली जो भी इफेक्ट पड़ते हैं लाइफ के, उन सबको प्रभावित करती हैं। तो ये होगी अच्छी बक महोदय की। अच्छी बक बक से एक अनुमान लगाइए, बिग मसल एक्टिविटी और बक दोनों को कोरिलेट करके रखिए। बक बिग नाम से ही पता लग रहा है। तो याद करने की कोशिश करें, एक डेफिनेशन का एक वर्ड पकड़ ले, उसको माइंड में सेट कर ले, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशंस में 3 या 4 करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं आपको करवाऊंगा। इसके बाद जो डेफिनेशन हम कवर करने वाले हैं वो है आपकी चार्ल्स ए बूचर। बहुत ही फेमस डेफिनेशन इनकी है, बहुत बार एग्जाम में आती है। तो बूचर महोदय ने क्या कहा है? एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज इट्स एम। ये भी यही मान रहा है कि ये जो है इंटीग्रल पार्ट है टोटल एजुकेशन प्रोसेस का, जिसका एम है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल फिट सिटीजन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच हैव बीन सेलेक्टेड विद ए व्यू ऑफ रिलीजिंग दीज आउटकम। मतलब उन एक्टिविटीज़
का एक प्रकार का ये समूह मानिए, जिसको ध्यान में रखते हुए अपनाया जाता है। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, मेंटल कैसे होगा, इमोशनली कैसे होगा, सोशली कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इसने डेफिनेशन के अंदर शामिल की है। मतलब एम अगर हमारे ध्यान में, तो उसी हिसाब की हम एक्टिविटीज़ को करवाएंगे बच्चों को। और इसमें अगर डेफिनेशन में बात करें क्या चीज़ हम इसके साथ जोड़ सकते हैं बूचर के साथ, तो बूचर के साथ इंटीग्रल को याद कर लीजिए। बूचर अंदर की बात करता है, इंटीग्रल एक वर्ड को कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है। एक एक वर्ड को आप कोरिलेट कर लोगे ना तो इजीली डेफिनेशन, कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग लगती है या बड़ी हो, उसमें से एक वर्ड पकड़ लीजिए और इंग्लिश में आपको एग्जाम में जब डेफिनेशन नजर आए तो आप 1 मिनट में अनुमान लगा सकते हैं कि उनका ये उन्हीं के द्वारा दी गई है। इसके बाद जो फेमस डेफिनेशन है वो जेबी नेस की भी आने के चांसेस हैं। अभी तक हालांकि मैंने ना के बराबर देखी है डेफिनेशन, मैं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो देखी है बूचर की, एच.सी.बक की, और विलियम्स की भी ना के बराबर आती है। लेकिन जो फेमस एक और है डेलबर्ट ओबरट्यूफर, सबसे फेमस इनकी भी डेफिनेशन है, वो भी कवर करेंगे। जेबी नेस को देख लेते हैं। इसके बाद बारी आती है जेबी नेस की। जेबी नेस ने क्या कहा है? फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ फुल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। इनका क्या मानना है कि फिजिकल एजुकेशन एक प्रकार की फेज है जो डील करता है किसके साथ? बिग मसल एक्टिविटी एंड रिलेटेड रिस्पॉन्स, उसके जो रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। जेबी नेस, आपस में रिलेट करने वाला व्यक्ति जेबी नेस, रिलेशन जो करवाएगा वो जेबी नेस, ऐसे कनेक्ट कीजिए बातों को। इसके बाद है डेलबर्ट ओबरट्यूफर की, इनकी भी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आती है। इनका क्या मानना है? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दीज एक्सपीरियंस विच कैम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो मूवमेंट्स के द्वारा किसी इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस मिलते हैं, उन सब का जोड़, वही फिजिकल एजुकेशन है। हमारा काम मूवमेंट्स का, तभी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ये सब के साथ जुड़ा है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर ये हर किसी के साथ जुड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि मूवमेंट्स बच्चे के जन्म से माँ के पेट में मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती जाती है तो हम वहाँ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं गहराई से। तो इनका ये मानना है। अब इससे मैं 4 ही डेफिनेशन से यहाँ पे कवर की हैं, क्योंकि जब आप 4 डेफिनेशन को याद कर लेते हो तो उसके बाद अगर 5वीं आती है तो आपको चारों का अगर पता है तो 5वें का आंसर आप ऑटोमेटिक दे सकते हैं। लेकिन समझने की बात हमने कल फिजिकल एजुकेशन पढ़ ली, आज के डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया। ज़्यादातर जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं वो किसके ऊपर जोर दे रहे हैं? वो मूवमेंट्स के ऊपर जोर दे रहे हैं। मूवमेंट्स से चाहे आपका अनुभव हो, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही हो, तो मूवमेंट से हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। इसके बाद है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बड़ा ही मोटे मोटे मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जो देखो दो बातें होती हैं, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, दोनों ही अलग अलग हैं। उनको समझने की कोशिश करेंगे। गोल जो हमें फाइनल तक जाना है, ऑब्जेक्टिव जो उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो सीढ़ियां हमें चढ़नी है, वो ये 2 चीजें हैं, ठीक है, जो अलग अलग हैं, थोड़ी समझने की जरूरत है। एम, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, आपका एम क्या है? जॉब पाना। उससे पहले आपने जॉब पाने के लिए क्या क्या सीढ़ियां पार की? ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, बीपीएड किया, एमपीएड किया, ये ऑब्जेक्टिव है और गोल्स आपका जॉब है, ठीक है, ये डिफरेंस है। इसके बाद मोटा मोटी हम बात करें तो गोल क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, या आप चाइल्ड की डेवलपमेंट कह सकते हो, इंडिविजुअल भी कह सकते हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट, चारों तरफ से ऑल राउंड डेवलपमेंट। उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या क्या है से हमने ये पढ़ा। नॉर्मली आप 4 बातों को याद रखें, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, 4 बातें हो गई। ये सारे स्पोर्ट्स के द्वारा डेवलप होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के द्वारा बच्चों में डेवलप कर देते हैं। इसके बाद नॉर्मली इनको आपने पढ़ा भी होगा कि फिजिकल में क्या होगा, आपकी शरीर की प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है। फिर मेंटल में क्या होगा, गेम के दौरान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हमारा माइंड प्रॉपर वे में काम करता है। और सोशल में सामाजिक लोगों से मेल जोल हमारा बना रहता है, अलग अलग एरिया के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके कल्चर को महसूस करते हैं, तो उसमें क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक आपसी मैत्री, फ्रेंडशिप की भावना वहाँ पे आती है, दोस्ती की। इसके बाद मोरल, नैतिक
सारी चीज़ें प्रॉपर वे में डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है, नियमों का पता लगता है कि अनफेयर अगर करेंगे तो आपके ऊपर ये एक प्रकार की आपको सज़ा मिल सकती है। उससे हैबिचुअल हो जाते हैं, ऑटोमेटाइजेशन हो जाती है चीज़ों की कि गलत चीज़ के गलत कुछ करते हैं तो नियमों में रह के मतलब गलत कुछ भी ना करें, सब कुछ नियमों में रहना ही प्रॉपर वे में। अगर आपको अपनी टीम को जिताना है तो प्रॉपर नियमों के हिसाब से खेलना होगा। कई बार आप देखते भी होंगे क्रिकेट में जुर्माना लगता है खिलाड़ियों के पास, मैच फीस का 5% लग गया, स्लो इफेक्ट। तो इससे क्या होता है, पूरी तरह से प्रॉपर समाज के नियमों को भी प्लेयर फिर फॉलो करने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप अनडिसिप्लिन करोगे तो इसके नुकसान आपको हो सकते हैं। इसके बाद अलग अलग राइटर हुए, फिजिकल एजुकेशनिस्ट हुए, उन्होंने अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव बताए। कई बार एग्जाम में आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग क्या क्या ऑब्जेक्टिव किस किस ने बताए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा और भी जो नॉर्मल टॉपिक बच गए हमारे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े थोड़े कवर करेंगे। लेकिन प्रॉपर वे में क्लास चलती रहेगी। आज का दूसरा वीडियो, अगर ये भी आपको प्रॉपर वे में अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोज लगातार आते रहेंगे आप सभी के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें, इसी प्रकार से मोटिवेशन देते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें। इसके अलावा कोई खास बात है नहीं। फिर भी आपको किसी टॉपिक को लेकर खास कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपका रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें। थैंक यू।